जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। आज इस वक्त हम बटोत सड़क पर हैं, बटोत पटनी टॉप सड़क, जहां हम कहा जाता है कि टूरिज़्म जो है वो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रीढ़ की हड्डी तक ले जाने के रास्तों का क्या हाल है? मंजिल से पहले मुसाफिरों को और टूरिस्ट को यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये जब आप देखेंगे ये लगभग 8 इंच की लेयर बनी हुई है। ये कोई ड्रेन नहीं है, कोई नदी नहीं, कोई नाली नहीं, बस सड़क है और इस सड़क पर रोज गाड़ियां चलती हैं। ये हाल यहीं पे नहीं है, आगे भी आपको दिखाएंगे। हालांकि इस तरह का हाल तो काफी जगहों पर है। ये आप बराबर देखिएगा कि ये हाल सड़क का कितना बेहतर है और यहाँ पर गाड़ियां किस तरह से चलेंगी। यानी ये चीज़ आप देखेंगे कि जब इस तरफ से अगर गाड़ी आती है और इस तरफ से भी गाड़ी आए तो एक गाड़ी को ब्रेक मारनी पड़ती है। और ब्रेक मारने की वजह अगर हम देखें एक तरफ तो बटोत की जहां बात करें, बटोत पे बस स्टैंड भी है नहीं, तो ट्रैफिक जैम ऐसे भी बटोत में लगा रहता है। और जब सड़क की हालत खराब हो, अब विजुअल्स में देखेंगे कि ये जो गाड़ी आ रही है, अब ये गाड़ी कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। और परेशानियां जब हैं तो फिर लोगों की सुनेगा कौन? एक तरफ टूरिज्म को कहीं ना कहीं बैकबोन कहा जाता है, लेकिन बैकबोन कितनी मजबूत है, उसका कितना खास ख्याल रखा जा रहा है? यहाँ पर यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन भट्टी है। जनाब, बटोत का हाल बेहाल है, क्या कहेंगे, कब से इस तरह का हाल है? देखिए, यहाँ पे जो ये रोड की हालत है बड़ी ख़राब है। यहाँ पे कोई ध्यान देता ही नहीं है इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। यहाँ से मैं खुद अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आता हूँ तो काफ़ी बार यहाँ पे गाड़ी नीचे लग जाती है। क्या ये सिर्फ एक जगह है या बाकी भी जगह हैं जहाँ पर? नाशरी से लेके यहाँ तक बुरी हालत है रास्ते की। आप खुद यहाँ से आए होंगे रामन से, आप देख लो। ये परेशानी है। जनाब आपसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, इस बदहाली का जिम्मेवार कौन? देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बटोत आके, ये एक मेन मुद्दा है ये रोड का। देखें, ये जो रोड जो है यहाँ से वक्तन फ़क्तन जो है डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की गाड़ियाँ गुजरती हैं। उसके साथ साथ हम लोकल लोग यहाँ के जो सिटीज़न हैं बटोत के, यहाँ से सीनियर सिटीज़न भी जाते हैं, बच्चे जो स्कूली बच्चे यहाँ से जो हैं, यहाँ एक नीचे स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ से सुबह बच्चे 9 बजे पैदल भी मार्च करते हैं, गाड़ियों पे भी जाते हैं। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डीसी साहब से, एलजी साहब से, हम यहाँ के सोशल लोग हैं, कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को जो है। कितने टाइम से आप इस रोड को इस साल में देख रहे हैं? काफ़ी देर से देख रहा हूँ। कई बार मैंने मीडिया पे भी कई चैनल्स मैंने देखे, आपकी तरफ से भी कई बार न्यूज़ लगी। आज फिर आप एक बार फिर आए हैं कि आप रामबन के रहने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ का दर्द है, तभी आप यहाँ दोबारा दूसरी बार यहाँ पहुँचे हैं। कि ये हालात जो है मेरे ख्याल से 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। यानी हम ये कहें कि ये जो चनानी नाशिर टनल चालू हुई और उसका साइड इफेक्ट बटोत पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ, ये रोड जो है यहाँ किश्तवाड़ से लेके नीचे जो टंडल तक है ना, यहाँ पूरी लुक पड़नी चाहिए। चलिए जनाब, चनानी नाशिर टनल का साइड इफेक्ट बटोत के अंदर देखने को मिला है। यहाँ के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शाहरुख भट्टी भी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि चिनाब रीजन में एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कहीं न कहीं ख़राब सरफेस जो रोड की है वो भी इसका काज हो सकती है? जी बिल्कुल नदीम जी, आपका शुक्रिया। आप आज हमारे बटोत में आए और आपने ये जो हालत देखे। हमारे ये रोड है, मैं कहूँगा नेशनल हाईवे है ये, यहाँ से ही डोडा किश्तवाड़ की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। तो आप देखिए ऐसे हालात यहाँ पे हैं, तो आगे क्या इनका रोड का कंडीशन है आप देखिए। आए दिन अभी पीछे जैसे एक हादसा, बस एक्सीडेंट हुआ, और उसका कारण ये रोड भी है और उसका कारण ये ट्रैफिक वाले भी हैं। जो ट्रैफिक वाले वहाँ पे एक टाइम में, जब मैं बताऊँगा आपको कि एक यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जब मैं 2007 की बात करूँगा, जब वो सीएम रहे, उस टाइम से उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मतलब एक रहने वाले भी और डोडा किश्तवाड़ के, उन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक को काफ़ी कसा था और हर जगह पे नाके थे। यानी कहीं जो वायलेशंस है वो भी वायलेशन जो है उन्होंने कंट्रोल। सर, एक तरफ तो हम देखें, चलिए रोड एक्सटेंड्स, रोड की खराब सरफेस और कहीं ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट एक काज, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस बटोत रोड को देखें, जिस सड़क पर अभी हम हैं, जिसकी हालत हम नाशरी से और यहाँ तक देखते आ रहे हैं कि खराब है, यहाँ से आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है खराब है। लेकिन अब अगर हम किश्तवाड़ सिंथन टॉप को देखें, चौगान को देखें, उसके साथ में अगर हम भदरवाह आएँ, पदरी की बात करें, लाल द्रमन की बात करें, या फिर हमारे पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, जहां पर नत्था टॉप है, सनासर और पटनी टॉप है, टूरिज्म को बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। क्या लगता है आपको कि अगर इस तरह की फैसिलिटी हम टूरिस्ट को दें, अगर इस तरह की सड़कों पर उन्हें गुजरना पड़ेगा, तो क्या बैकबोन जो है मजबूत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। आप देखिए, जैसे आपने कहा टूरिज्म हमारे यहाँ आप देखिए, सनासर, नत्था टॉप है, पत्नी टॉप है, यहाँ से ही टूरिस्ट जो हैं हमारे जम्मू से आते हैं और टनल का एंजॉय करते करते वो नाशिरी से बटोत की तरफ और पत्नी टॉप सनासर की तरफ जाते हैं। मगर आप रोड की कंडीशन देखिए, नाशिरी से लेके
मैं कहूँगा पूरा पत्नीटॉप तक आप रोड देखिए कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो बोलते हैं हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है गवर्नमेंट क्यों नहीं इंटरेस्ट लेती है इस मसले पे। काफ़ी बार मैं अपनी खुद की बात करूँ, मेरे पास वो प्रूफ भी पड़े हुए हैं। मैं एडवाइज़र साहब से मिला, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी PWD उनसे मिला, और उसके अलावा गवर्नर साहब को भी कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे समझ नहीं आती है। NH1A वाले बोलते हैं ये हमारे अंडर नहीं है, NH1B वो जो बटोत किश्तवाड़ है वो बोलते हैं NHI DCL वाले हमारे अंडर नहीं है। हमने कहा, जब मैं काउंसलर था, हमने कहा एक काम करिए आप हमें म्यूनसिपलिटी को कम से कम आप हैंड ओवर कर दीजिए, सिटी टाउन प्लान में जो हमारा पैसा होता है हम उसके तहत इसको ब्लैक टैपिंग करवाएंगे। तो काफ़ी बार हमने इसका प्रयास किया, तो मगर अफसोस से यही कहना पड़ता है कि ना किसी का इंटरेस्ट है इस रोड पे। सिर्फ यहाँ पे आते हैं। यहाँ साथ में आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, एक्स फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर साहब, ये घर है उनका साथ में। मैं कहता हूँ जब वो आते हैं वो देखते होंगे ये क्या हाल है। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये किसी का भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे ये चीज की सब लावारिस कह रहे हैं कि जनाब हमारी सड़क नहीं है, लेकिन सड़क किसी की जरूर है। बिल्कुल, ये ऐसे लावारिस छोड़ी हुई है। और मुझे आप बताइए, हम लोग ऐसे, आप देखिए टंडल से हम लोग कट चुके हैं। हमारा टूरिज्म एक छोटा सा, ये मैं कहूँगा हिल स्टेशन ही है, पत्नीटॉप, सनासर, नथाटॉप। और अगर ये रोडों की हालत, यहाँ पे मैं गया कश्मीर में, आड़ू में गया, आप देखिए आप कौन कौन सा एरिया है, दूध पथरी, कहाँ कहाँ रोड है, ब्लैक टॉपिंग है, लोग, हमें दिल करता है नीचे ही बैठ जाए बंदा रोड पे। तो ये देखिए अब ये क्या हाल है, ये मेन सिटी है। अब डिमांड क्या करेंगे? डिमांड यही कहूँगा, मैं गवर्नर साहब से भी कहूँगा, काफ़ी बार उनसे मिलके भी कह चुका हूँ, हमारे डिवकाम साहब को भी काफ़ी बार कह चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे लोगों ने भी, जैसे और भी मेरे भाइयों ने कहा कि उन्होंने भी काफ़ी सारी डिमांड्स की हुई हैं। तो मुझे यही कहना है कि अब आखिरी हमारी डिमांड है सरकार से कि जनाब लास्ट डिमांड है। यहाँ पर हम आपको सड़क की तरफ फिर से ले जाएंगे, और यहाँ पर जब आप देखेंगे ये गाड़ियाँ तो चल रही है, लेकिन अब दिक्कत परेशानी की बात यहाँ पर है कि जनाब ये जो एरिया है सिंक हो रहा है, और ये जो एरिया है जब सिंक हो रहा है तो ये ब्लैक टॉप से बेहतर नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लैक टॉप के साथ साथ में यहाँ पे दीवारों की भी अशद ज़रूरत है। और ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं सड़क पर बने हुए हैं, जब बारिशें हो रही हो, जब ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक हो, क्योंकि हम आपको इस तरफ भी ले जाएंगे। बटोत की सड़क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटनीटॉप, सनासर, नथाटॉप, भदरवा और किश्तवाड़, सिंथन वाले लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस रोड को मेंटेन किस तरह से किया जा रहा है, वो देखेंगे आप। ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रॉपरली बंद है, ये देख सकते हैं आप कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से ब्लॉक है। और जब ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है तो यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहाँ ऊपर पत्नीटॉप की साइड से आ रहे हैं। सर सड़क किस तरह की देखी आपने? देखो आप सामने देख रहे हैं, कैमरा सामने लगाइए, किस तरह की सड़क है। कौन सा ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, तो क्या उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि इस रोड पे कितने एक्सीडेंट, 10 तो एक्सीडेंट हो गए यहाँ एक साल के अंदर इसी जगह पर। इसको किसी को भी, किसी भी अथॉरिटी को हम बोल रहे हैं कि इसका काम करवाना है, ये नेशनल हाईवे बोलते हैं हमारे खाते में नहीं है ये। तो सर टूरिज्म पे इसका PWD वाले बोल रहे हैं हमारे खाते में नहीं है। तो भाई किसके खाते में है? अगर किसी के खाते में नहीं है तो इसको बंद ही कर दो। फिर गाड़ियां डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ वाली गाड़ी क्यों चल रही है यहाँ से? इसको तो बंद ही कर दें फिर। सर एक चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि डोडा, बटोत, किश्तवाड़ के लोगों की बात करें, क्योंकि किश्तवाड़, सिंथन टॉप भी यहाँ से लोग निकलते हैं। इवन की गर्मियों के मौसम में कश्मीर की गाड़ियां भी यहाँ से जाती हैं। पटनीटॉप, सनासर से भी लोगों का रोजगार जुड़ा है। लेकिन अगर ये सड़क की हालत इस तरह से रही तो क्या लगता है आपको कि रोजगार मुतासिर होगा? भाई साहब, आज की डेट में जितना भी टूरिस्ट, हमारे कटरा जो है मेन हब है टूरिज्म का, तो जो कश्मीर नहीं जा सकता है वो पत्नीटॉप आता है। लेकिन इस रोड की खस्ता होने की वजह से, इस रोड का काम ना होने की वजह से सारी गाड़ी जो है चनैनी से पत्नीटॉप की तरफ जाती है। ना ही कोई टनल देखने के लिए यहाँ आता है, और ना ही इस रोड की वजह से टूरिस्ट जो है पत्नीटॉप के लिए निकलता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। सर आप बात करना चाहेंगे? सर नहीं सर, हम बहुत परेशान हैं गवर्नमेंट से। ये हमने काफ़ी बार इसका बोल दिया इनको कि यहाँ पे सड़क कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 2 बार तो इस पे एजिटेशन हो गई है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ से लेकर नाशरी तक जो है सड़क की इतनी बुरी हालत है कि हमारी चलने का यानी बटोत को अनदेखा किया जा रहा है। बटोत को पीछे छोड़ा जा रहा है। हमारे पास थोड़ा सा ये टूरिज्म का स्कोप है, और ये बिल्कुल भी इसको बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। शुक्रिया सर आपका। इसकी वजह से हमारा रोजगार भी टोटल खत्म है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से रोजगार था, एक तो टनल की वजह से बटोत जो है जीरो हो गया बिल्कुल। पिछड़ा इलाका। अगर हमें लोगों को मजबूर किया गया, अगर हम रोड पे उतरे
तो इसका जिम्मेवार जो है गवर्नमेंट होगी। चलिए जनाब, लोगों का आपने आक्रोश देखा, गुस्सा देखा किस तरह से जब इस सड़क पर चल रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है? और लोगों का ये कहना है कि जनाब हम एजिटेशन करेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सरकार उस प्रोग्राम पर काम कर रही है, आगे दौड़ पीछे छोड़? क्योंकि जहां हम कहें चनहनी नासिर टनल बनना लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत का सबब बना है, लेकिन चनहनी नासिर टनल बनने के बाद बटोत के लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई है, डोडा किश्तवाड़ के लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई है, नत्था टॉप, सनासर और पटनी टॉप जाने वाले लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई है। और जहां हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का कहना है कि जब टूरिस्ट का यहाँ आना भी कम हुआ है, और अगर टूरिस्ट का यहाँ आना कम हुआ है तो जाहिर सी बात है रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या जो एजेंसी सड़क को मेंटेन कर रही है, इस सड़क की देखरेख कर रही है, इस खबर के नशर होने के बाद वो इस पर ध्यान देती है, या इसके बाद भी वो हाथ पे हाथ धरे खामोश तमाशाई बने बैठती है। ये चीज़ें देखने वाली होंगी और आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या इस पर काम होगा, या फिर जो टूरिज्म है जिसको बैकबोन कहा जा रहा है उसे इसी तरह से ही कमज़ोर हालत में छोड़ा जाएगा।